अब हम लोग इसके आगे की पंक्तियों को देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरकाव कुलीन पर मगरोठी रहती सोई। बच्चों, यहाँ पर सरपत मतलब कि गंगा के किनारे पर जो घास है, जो घास फूस होते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि सरपत। और बच्चों, यहाँ पर जो सुरखाब है, सुरखाब एक पक्षी है और मगरोठी भी एक पक्षी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रहती है। बच्चों, यहाँ पर गंगा के तट के किनारे की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गंगा के तट पर जो बालू है, वो बालू में इस प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें सांप के जो डिजाइन है वो बने हुए हैं, वो सांप के समान लग रहे हैं। जैसे सांप कहीं से चलकर जब जाता है तो उसमें जो आकृति बन जाती है, उस प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो सतरंगी रेती है वो बालू के सांपों के समान उसमें आकृतियां बनी हुई हैं। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा नदी के तट पर जो तरबूजों की खेती की गई है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही मनमोहक प्रतीत हो रहा है। उंगली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, ऐसा लगता है कि बगुले जो है वो अपनी उंगलियों से अपने कलंगी को सवार रहे हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर कवि कहते हैं कि तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब पक्षी जो है वो जल में तैर रहे हैं, पुलीन पर मगरोठी रहती है सोई। और मगरोठी जो पक्षी है, मगरोठी एक प्रकार की पक्षी है, वो भी तट पर सोई हुई रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गंगा नदी के तट का वर्णन किया गया है कि गंगा नदी के तट पर जो बालू की सुंदरता है, बालू में जो आकृतियाँ हैं और बगुले किस प्रकार से उसमें चलते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वो अपने कलंगी को संवार रहे हैं। और सुखराब पक्षी और मगरोटी पक्षी किस प्रकार से उसका आनंद ले रहे हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बच्चों, अब हम लोग इसके जो सबसे अंतिम पंक्तियों के अर्थ को देखते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। बच्चों, यहाँ पर एक जाड़े की रात का वर्णन किया गया है कि जाड़े की रात में, उस ठिठुरती हुई ठंड भरी रात में किस प्रकार से सुंदर और मनमोहक प्रतीत हो रही है कि हसमुख हरियाली हिम आता, अर्थात चारों ओर हसमुख वातावरण है और हिम आता, जाड़े का मौसम है और बहुत ही ठंड लग रही है सब कोई को। सुख से अलसाए से सोए, और उस ठंड में सभी आलसी होकर, अलसाए से सोए, सभी आलसी होकर सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में निसी की तारक स्वप्नों में से खोए, और आकाश में तारे छाए हुए हैं और उस अंधियाली रात में बहुत ही सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और ये जो ग्राम है, ये गांव की सुंदरता ऐसी लग रही है जैसे उसमें जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं और रात के समय में जब वो दिखाई पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मरकत डिब्बे, अर्थात मरकत, मरकत पन्ना, पन्ना एक पत्थर होता है और वो बहुत ही चमकीला होता है और उसमें बहुत ही रोशनी होती है, वो बहुत ही प्रकाशित होता है। तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे पन्ना है, जो कि एक डिब्बा में अगर बहुत सारे पन्नों को भर देंगे तो वो जितनी चमक बिखेरेगा, ठीक उसी प्रकार से गांव की सुंदरता भी उस पन्ने के डिब्बे के समान चमकीला प्रतीत हो रहा है। चारों ओर का वातावरण और उस पृथ्वी के ऊपर में नभ आच्छादन, मतलब कि जो नीला आकाश है वो आच्छादित है और उसकी सुंदरता में और अधिक चार चांद लग रहा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और ये जो वातावरण है ये निरुपम है, ये अतुलनीय है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, शांत वातावरण है चारों ओर का वातावरण, और निज शोभा से हरता जन्मन, जो अपनी सुंदरता से सभी लोगों के मन को हर ले रहा है, सभी के मन को मुग्ध कर ले रहा है। बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि
ग्रामश्री कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही सहजता और सरलता के साथ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, एक गांव की सुंदरता का वर्णन किया है कि किस प्रकार से गांव में विभिन्न प्रकार की खेती होती है, अनाज उत्पन्न किए जाते हैं, फल फूल उत्पन्न किए जाते हैं, और गंगा के नदी के तट का वर्णन किया गया है। हर प्रकार के अनाज, दलहन प्रजाति के, फल के, फूल के इत्यादि के बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सहजता से वर्णन किया गया है। और ये सुंदरता सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है, ये सुंदरता शहर में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने ग्रामश्री इस कविता का नाम रखा, अर्थात गांव की सुंदरता,